बच्चों आया सबका? सही है। यस सर। तो बस आपको फिर क्या करना है, अलग अलग इसके साथ ये वैल्यू अटैच करनी है। जैसे 2 करोड़ के ऊपर होगा या 5 करोड़ के ऊपर होगा तो अकॉर्डिंगली आपको बस वो वैल्यू अटैच करनी है एंड दैट्स इट। आप इतने आसानी से सरचार्ज निकाल सकते हैं। बताइए क्या ये बहुत हार्ड है? ना मुन्ना ना, ये इतना भी हार्ड नहीं है जितना हार्ड ये दिख रहा है। बात समझी? अब इधर आइए, सरचार्ज के कंसेप्ट पे वापस आइए। तो ये तो हमने समझ लिया कि टैक्स के साथ साथ सरचार्ज को किस तरीके से निकाला जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे। अब जब ये एनहांस सरचार्ज बढ़ाया गया, मतलब 2019 में जब इस एनहांस सरचार्ज को बढ़ाया गया, तो ऐसे केस में हो सकता था कि नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर नाराज हो जाए, क्योंकि नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर का भी ध्यान रखना था हमें। यस, नॉन रेसिडेंट जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं इनका भी हमें ध्यान रखना था कि ये कहीं नाराज ना हो जाए। तो क्या किया गया, इनके लिए प्रोविजन को थोड़ा सा चेंज किया गया। इसी के नीचे अलग कलर के पेन से लिखिएगा, एनहांस सरचार्ज is not applicable to following income, that is long term capital gain under section 112A, short term capital gain under section 111A and dividend income। इन 3 इनकम के केस में मैक्सिमम सरचार्ज रेट विल बी, बोलो भाई, 15%। तो क्या कहा लॉ ने? लॉ ने बड़ी सिंपल सी बात कह दी कि भैया नॉन रेसिडेंट नाराज ना हो जाए, इसके लिए हमने कहा कि भैया एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल in case of this income। डन है मेरे बच्चे? अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 3 तरह की इनकम के ऊपर सरचार्ज रेट कभी भी 25% या 37% नहीं आएगा। इन 3 इनकम के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट 15% ही आएगा। अब आप हो जाएंगे यहां पे थोड़े से चिंतित, ये सोचते हुए कि सर मतलब बाकी इनकम के ऊपर हम एनहांस सरचार्ज लगाएंगे लेकिन इन इनकम के ऊपर हम एनहांस सरचार्ज नहीं लगाएंगे, ये कुछ बात जमी नहीं सर, ये बात हजम नहीं हुई। मैंने कहा काहे टेंशन ले रहे हो, तुम्हारा बड़ा भाई यहां बैठा है, काहे टेंशन ले रहे हो, मैं बताएगा तुम्हारे को इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। तो इसके लिए लगाइए एग्जाम्पल नंबर 9। इसके लिए लगाइए एग्जाम्पल नंबर 9। यस, अब बात को समझते हैं हम लोग। अब बात को समझते हैं हम लोग कि एनहांस सरचार्ज इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल नंबर 9 पे आइए। इसको सभी लोग बड़े ध्यान से देखेंगे, सब लोग इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। इस कंसेप्ट को एक बार आपने समझ लिया तो इसके बाद टैक्स में और कोई कंसेप्ट नहीं बचने वाला समझने लायक। ठीक है? मिस्टर पंडित, पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी इनकम
3 crore rupees. Long term capital gain under section 112A, 11 lakh rupees. Dividend income 12 lakh rupees. Total income 3 crore 23 lakh rupees. अब अगर आप यहां देखें तो एक इनकम तो ऐसी है जहां पे एनहांस सरचार्ज लगेगा, लेकिन दो इनकम हमारे पास ऐसी है जिसके ऊपर एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा. अब क्या किया जाए कि बड़े आसानी से टैक्स भी निकल जाए और सरचार्ज भी हो जाए. मैंने इसको बहुत आसानी से एग्जामिनर के सामने रखने के लिए और ये बताने के लिए कि हे एग्जामिनर, हम हर एक बच्चे को अच्छे से समझता है कि ये कैसे निकाला जाता है, एक फॉर्मेट बना रहा हूं. इस फॉर्मेट को सभी लोग पहले ध्यान से देखना. सबसे पहले पर्टिकुलर्स कौन सी इनकम है, उसके बाद में इसके ऊपर लगाएंगे हम इनकम. इनकम के हिसाब से उसके ऊपर लगेगा टैक्स. जो भी आपकी इनकम होगी इसके ऊपर लगेगा टैक्स. टैक्स के ऊपर लगाएंगे हम लोग सरचार्ज, जो भी सरचार्ज होगा. सरचार्ज के बाद हम करेंगे इसका टोटल. टोटल के बाद हम निकालेंगे एचईसी और एचईसी के बाद फाइनल टैक्स. फॉर्मेट देख लीजिए. पर्टिकुलर्स, इनकम, उसके ऊपर का टैक्स, फिर सरचार्ज, टोटल इनकम, एचईसी और फाइनल टैक्स. डन. चलो जी, अब इनकम हमारी पीजीबीपी है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है, और एक हमें दिया गया है डिविडेंड इनकम. ठीक है, यहां पे उसकी वैल्यू भी डाल लेते हैं. 12 लाख, 11 लाख, 3 करोड़ रुपीस डाल दिया बेटा. अब इसके ऊपर टैक्स निकालिए. जरा सोचिए, 112A है तो 1 लाख छोड़ के बची हुई इनकम बचती है 10 लाख रुपीस. इस पे 10%, यानी क्या ये टैक्स आया 1 लाख रुपीस. कैसे निकाला? 11 लाख माइनस 1 लाख, बचे हुए पे 10%. डू यू अग्री? ये आया 1 लाख रुपीस. हाँ या ना? अब आता है डिविडेंड इनकम. अब जरा सोच के देखिए, डिविडेंड इनकम मेरे नॉर्मल प्रोविजंस के अंदर में आता है, लेकिन सिंस मेरी इनकम 30% से ज्यादा के स्लैब में आती है, तो आपको नहीं लगता जो भी मेरी डिविडेंड इनकम होगी वो बाय डिफॉल्ट में 30% पे आनी है? 3,60,000 रुपीज एवरीवन. सर ऐसा क्यों? मेरी इनकम ऑलरेडी 30% के स्लैब रेट में बैठी है. तो जब आप ऑलरेडी 30% के स्लैब रेट में बैठे हो तो वैसे भी आपकी डिविडेंड के ऊपर जो टैक्स रेट है ये नॉर्मल है, पर उसके ऊपर जो सरचार्ज रेट है उस पर एनहांस सरचार्ज नहीं लगता. इसीलिए हमें ये डिफरेंट ट्रीटमेंट करनी पड़ती है. अब बचे 3 करोड़. 3 करोड़ में से आप जैसे टैक्स निकालते हो वैसे टैक्स निकालो. पहले 10 लाख रुपीज माइनस कर दो, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500. आपका टैक्स आएगा 88,12,500. सबसे पहले आप ये बताइए कि आपको टैक्स समझ में आ गया या नहीं. सबसे पहले ये बताइए आपको टैक्स समझ में आ गया कि नहीं. सबसे पहले ये बताइए आपको टैक्स समझ में आया या नहीं. आपकी डिविडेंड इनकम भी एक नॉर्मल इनकम ही है. आपकी डिविडेंड इनकम भी एक नॉर्मल इनकम ही है. तो अगर आप इसको पीजीबीपी में भी मिला देते तो भी टैक्स वैसे ही निकलता, लेकिन हमने इसको अलग अलग सिर्फ और सिर्फ एक रीजन की वजह से किया, सरचार्ज, ताकि सरचार्ज अलग अलग निकल सके. अदरवाइज उस पर जो टैक्स निकलना था हम बिल्कुल वैसे निकालते जैसे हमने नॉर्मल इनकम के लिए निकाला. एवरीबॉडी, आर यू गेटिंग इट?
पक्की बात मालिक, एवरीबॉडी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वंस अगेन बताऊं बेटा, आज आपका पहला दिन तो नहीं है सुधांशु, आपका पहला दिन तो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा है तो मैं आपको बता दूं 112A वाला जो इनकम होता है उसमें बियॉन्ड 1 लाख रुपीस टैक्स लगता है। सर डिविडेंड प्लस पीजीबीपी मिला के भी तो टैक्स निकालते थे, क्योंकि दोनों भी नॉर्मल इनकम है। आप बिल्कुल सही कह रही है बेटा प्रतीक्षा, लेकिन उनके ऊपर सरचार्ज रेट अलग अलग है, इसलिए हमने ऐसा किया है। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। एवरीबॉडी डन? अब सरचार्ज को देखिए, इसके ऊपर जो मैक्सिमम सरचार्ज रेट बन सकता है दैट इज 15%। यस और नो? इसके ऊपर मैक्सिमम रेट कितना बन सकता है? 15%। यस और नो? लेकिन इस इनकम के ऊपर शायद 25% बनेगा क्या, जरा देखना वाला। इस इनकम के ऊपर 25% बनेगा क्या, जरा देखना वाला। से यस और नो? अब बताइए, डिविडेंड के ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज रेट जो है वो 15% पे रिस्ट्रिक्टेड है। एनहांस सरचार्ज डिविडेंड इनकम पे एप्लीकेबल नहीं है, ये शेयर होल्डर्स को खुश रखने के लिए रखा गया था, राइट। तो अब जिन जिन बच्चों को ये डाउट था कि ये तो है नॉर्मल इनकम, तो हमने पीजीबीपी में क्यों नहीं मिलाई, क्योंकि दोनों पे सरचार्ज रेट डिफरेंट है और इसीलिए हमें इसका ट्रीटमेंट अलग अलग करना पड़ेगा, नहीं तो हो सकता है हम गलती कर दें। तो गलती अवॉइड करने के लिए हमने ऐसा किया। ये आया 54,000 रुपीज, चेक कर लेना। ये आया 15,000 रुपीज, चेक कर लेना। एंड दिस कम्स टू 22,03,125। बस इन दोनों की टोटल कर लो। पहले वाला टैक्स आया 1,10,15,625। दूसरा आया 1,15,000 and the third one is 4,14,000. Do you agree? यहां तक का पार्ट समझा? यहां तक का पार्ट समझा? अब इस पे 4% निकाल लो। या 430,560 फाइनल टैक्स लाइबिलिटी। चेक कर लीजिए, मेरा टोटल टैक्स प्लस सरचार्ज प्लस सेस आहो। हमने ऐसा क्यों किया? सरचार्ज रेट अलग अलग है भाई साहब। डन बेटा, सबको समझ में आया? क्या किया हमने? हमने बस एग्जामिनर को बता दिया कि हे एग्जामिनर, हमें पता है और हम इसे इस तरीके से निकालेंगे।
देखिए रास्ते कोई भी हो मंजिल तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है, रास्ते कोई भी हो मंजिल तक पहुंचना हमारी जिम्मेदारी है। सर पीजीबीपी बता दो टैक्स कैसे आया। बेटा आप निकालो टैक्स, 3 करोड़ के ऊपर आप टैक्स निकाल लो, आपको समझ में आएगा। 3 करोड़ में से पहले 10 लाख तक का टैक्स हमें पता है 1,12,500, बचे हुए पे 30% प्लस 1,12,500, 10 लाख रुपीस तक के इनकम पे। नहीं पर ये तो मैंने सॉल्व किया ना, तुमने थोड़ी ना सॉल्व किया। क्यों ना एक एग्जाम्पल नंबर 9.1 हो जाए। पीजीबीपी, पीजीबीपी 3 करोड़ 20 lakhs, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड इनकम 24 lakhs, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A 6 lakh, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 7 लाख, टोटल इनकम 3 करोड़ 57 लाख। फॉर्मेट आपको पता है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी। फिर मुझे एक बच्चा पूछ लेता है कि सर हम ये फॉर्मेट यूज कर सकते क्या। अगर नहीं कर सकते होते तो मुझे बताइए, मैं पढ़ाता क्यों। एक ऐसी कॉमन सेंस का सवाल है, मुझे समझ नहीं आया बट फिर भी आपसे पूछता हूं, अगर ये फॉर्मेट नहीं यूज कर सकते तो हम, आप बताइए हम पढ़ाते क्यों ये। वैसी बात है मेरे बच्चे। चलो बेटा निकालो जल्दी से, पूरे 2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें। Anyone with the answer? इसके ऊपर अब हमें टैक्स निकालना होगा। चलिए प्लीज चेक आपके टैक्स सही आए हैं क्या।
एवरीवन। ये 3 सरचार्ज हमने 15% के हिसाब से निकाले, क्योंकि इन पे एनहांस रेट एप्लीकेबल नहीं है, तो मैक्सिमम सरचार्ज रेट इन पे 15% का, और ये हमने 25% के हिसाब से निकाला। आपको जम रहा है, प्लीज सॉल्व करते जाइए, इधर मत देखिए। बच्चों, फाइनल आंसर कम टू 1,32,82,750। सो यहां पे बहुत जबरदस्त काम किया है रामशा, सिद्धि, पूर्वा, तीनों बच्चों ने बहुत जबरदस्त काम किया है। सोनू बहुत शानदार। एवरीबॉडी जम गया सबको? आ गया मजा? जम गया सबको? आ गया मजा? और क्या ही चाहिए जीवन में। एवरीबॉडी गेम ओवर। वापस से इस चार्ट पे आ जाओ, अपने चार्ट के ऊपर आ जाओ। मैंने आपसे कहा था 6 नोट रहेगी, 6 नोट कंप्लीट हो चुकी है। और इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई का तो टैक्स आप बिल्कुल आराम से अब निकाल सकते हैं। किसी भी बुक से, इंडिया की किसी भी बुक को उठाना और टैक्स कैलकुलेशन कर लेना, अब तुम माहिर हो। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पूरे इंडिया की किसी भी बुक को उठा करके टैक्स सॉल्व करना चालू कर देना, अब तुम माहिर हो। यस, देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसमें स्पीड आ गई तो और मजा आ जाएगा। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास करो, सब ओके। डन। चलिए, अब एक दो चीजें और आपको पूछनी चाहिए मुझसे। आपने नहीं पूछा, पर यह मैं समझता हूं ये आपकी नादानी है कि आपने मेरे से नहीं पूछा, पर मैं आपको जरूर बताऊंगा। कैपिटल गेन में हमने यहां पे सिर्फ 111 और 112 ही लिखा है, 112 नहीं लिखा। मतलब क्या एनहांस सरचार्ज 112 पे अप्लाई करता है? यस, 112 वाली इनकम पे एनहांस सरचार्ज अप्लाई करता है, 112 पे अप्लाई नहीं करता। तो दिमाग में सेट करके रख दो। आज अपने जितने सोशल मीडिया है, आपका इंस्टा, आपका टेलीग्राम, आपका आपका व्हाट्सएप, आपका जितने सोशल मीडिया है, टिंडर हो गया, स्नैपचैट हो गया, हर जगह
आज एक चीज डाल के रख देना, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड डिविडेंड इनकम। बस ये 3 इनकम को छोड़ के बाकी कोई भी इनकम ले लो सर, कैजुअल इनकम एनहांस सरचार्ज लगेगा, लॉन्ग टर्म अंडर 112A एनहांस सरचार्ज लगेगा। आज जाना और अपने सारे, मेरे को भी टैग कर देना, फेसबुक से लेके टिंडर तक हर जगह आज एक ही चीज होनी चाहिए, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A एंड डिविडेंड इनकम। एंड उसके नीचे लिखना हैशटैग सीए विजय साडा, हैशटैग सीए थिंग्स, गेम ओवर। जो साइंस वाले होंगे, जो अदर कॉमर्स वाले होंगे, जो तुम्हारे फाउंडेशन वाले होंगे, जिन्होंने अब तक लेक्चर स्टार्ट नहीं किया ये सोच के कि जब रिजल्ट आएगा तब करेंगे, उन्हें यह तो बताओ कि तुम उनसे कितने आगे हो, उन्हें यह तो बताओ उनसे तुम कितने आगे हो। हर जगह बिंदा। और तुम्हारे जो दोस्त होंगे जो साइंस वाले होंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा ये तुमने लिखा क्या है, दे विल आस्क यू व्हाट इज दिस। और जो तुम में जो तुम में इंटरेस्टेड होंगे वो पूछेंगे यार ये क्या है, क्या है इसका मतलब क्या है, तुमको बोलना हैशटैग CACSCMA थिंग्स, काम खत्म। जो तुम्हारी एक्स होगी, जो तुम्हें स्टॉक कर रहे होंगे या जिससे तुम्हें बात करने की इच्छा होगी, वो तुमसे पूछेंगे ये क्या है, आखिर ये क्या है, तुम उसको कुछ नहीं बताओगे, तुम बस एक ही बात बोलना। आज जो मिले, ऐसा मम्मी मिले, मम्मी को बोलना मम्मी आपको पता है एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A एंड डिविडेंड इनकम। यो मम्मी यो। मम्मी बोलेंगे बेटा तू सच में क्लास में जा रहा है ना। मैं बोला मम्मा पहली बार मोहब्बत हुई है, मम्मा पहली बार मोहब्बत हुई है, पर ये किसी व्यक्ति से नहीं सब्जेक्ट से हुई है, आप टेंशन मत लो, मैं एकदम सही जा रहा हूं। ओके पप्पा मिलेंगे, पप्पा क्या आपको पता है एनहांस सरचार्ज पप्पा इज नॉट एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112 एंड डिविडेंड इनकम, पप्पा आपको मालूम है। पप्पा बोलेंगे क्या चल रहा है बे, पागल हो गया है क्या। पप्पा मोहब्बत हो गई है पप्पा, आई एम जस्ट रोमांसिंग द टैक्सेशन पप्पा। आप टेंशन मत लो, आप चाय पियो। छोटा भाई मिलेगा, छोटा भाई को बोलना भाई सुन तेरे को मालूम है, अरे अफगानिस्तान छोड़ इधर एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। वो बोलेगा अफगानिस्तान से बड़ा, हाँ सुन एक बड़ा इशू हो गया है, अफगानिस्तान का जो चल रहा है वो तो बिल्कुल काबिले तारीफ नहीं है, बहुत ही गंदी एक्टिविटी है, पर एक चीज पता है तेरे को क्या है, एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 112, डिविडेंड इनकम। याद रखना। वो बेचारा अभी तक इस कोर्स में आया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं जीवन क्या चल रहा। वो बोलेगा क्या हो गया तेरे को, मोहब्बत हो गई है, तू छोड़ रहे तेरे को नहीं समझेगा, जा अरे तू जा जा। यस आज अगर किसी को छेड़ने की इच्छा हो रही है, मान लो किसी को लाइक करते हो, उसको छेड़ने की इच्छा हो रही है, उसको सिर्फ एकदम एंड में ले जाना, उसको मैसेज करने का। उसको क्या मैसेज करने का, हेलो सुनना, हेलो सुनना, एक बात करनी है तेरे से इंपॉर्टेंट। सामने वाला अचानक से क्या बात करनी है यार, बहुत दिनों से ये कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। बोले क्या अभी कह दूं यही, बोले हाँ सुनना, यू नो स्टॉप। फिर वो बोलेंगे क्या यू नो, ना enhanced surcharge is not applicable to long term capital gain under 112A, short term capital gain under 111A and dividend income। काम खत्म। और फिर वहां से आएगा, निकल मेरी जिंदगी से निकल। यस अरे बिंदास ट्राई करो, आज ना सबकी लो, लेकिन इस सब की लेने में एक चीज अच्छी होगी कि भैया तुम्हारा कंसेप्ट रिकॉल होते जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज होते जाएगा और दिमाग में फिट हो जाएगा कि बच्चों एप्लीकेबल नहीं है। ये सुनो चलो मालिक, लेकिन देखिए अपने घर के माहौल और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कीजिएगा, नहीं तो पता चला कहीं से फ्लाइंग बेलन आ रहा है, कहीं से फ्लाइंग चप्पल आ रही है, ऐसी हरकतें मत कीजिएगा। यस चल मेरे बच्चे आए इधर।
यस, चलो आओ बेटा, सच आज का कंसेप्ट क्लियर हो गया ऊपरा। अब तक हमने जो टैक्स निकाला ये सारे व्यक्तियों के लिए निकाला जिसकी उम्र 60 से नीचे है, फॉर इंडिविजुअल। अब चार्ट के बीच वाले पार्ट पे आओ, चार्ट देखो, बाकी के नोट्स 6 कंप्लीट हो गए, चार्ट पे वापस आओ, चार्ट का बीच वाला पार्ट खाली था। फॉर इंडिविजुअल रेसिडेंट 60 और अबव अप टू 80 ईयर्स। अब हम चार्ट के दूसरे पार्ट पे आ गए, अब हम चार्ट के दूसरे पार्ट पे आ गए, 60 और अबव, 60 और अबव अप टू 80 ईयर्स, 60 और अबव अप टू 80 ईयर्स। इनकम परसेंटेज शॉर्टकट, इन्हें हम कहते हैं सीनियर सिटीजन। अप टू 3 लाख नील। जहां नॉर्मल व्यक्तियों के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2,50,000 है, वहीं सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख रुपीज है। $3 lakh to 5 lakh 5% shortcut is 10,000, 1,10,000, डन है जी। चलो जी, अब क्या बदल रहा है? कुछ बदलने नहीं वाला है, सिर्फ कैलकुलेशन में फर्क आएगा। आइए समझाता हूं। इनके लिए नीचे की 6 नोट कॉमन, जो 6 नोट है ये सारे के सारे नोट कॉमन इनके लिए। अब इधर आइए, मिस्टर गुड्डू पंडित, सीनियर सिटीजन, एज 66 ईयर्स, एज 66 ईयर्स, टोटल इनकम 16 lakhs। चलो टैक्स निकालो, टैक्स निकालो। निकालो बेटा। कैसे निकालोगे? इनकम अप टू 10 लाख, शॉर्टकट हमें पता है 1,10,000 एवरीबॉडी
बैलेंस आपका बचता है 6 लाख। इस पे टैक्स रेट है बेटा 30%। ये हुआ टोटल। इस पे HEC ऐड कर दीजिए, बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। एवरीबडी डन? बहुत हार्ड? बताइए कुछ बदला नहीं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही पूरा कैलकुलेशन सिखा दिया ताकि यहां आके सिर्फ आपको पता चल जाए कि सिर्फ बदल क्या रहा है, किस एंगल में बदल रहा है। आओ बेटा इधर, लास्ट पार्ट पे चलते हैं। एवरीबडी लास्ट पार्ट पे चलते हैं। ये जो थर्ड पार्ट है मैं इधर लिख रहा हूं, मेरे पास स्पेस कंस्ट्रेन है यहां पे, तो मैं इधर लिख रहा हूं फॉर इंडिविजुअल 80 और अबव, दिस इज कॉल्ड एज सुपर सीनियर सिटीजन। अप टू 5 लाख नील, 5 लाख टू 10 लाख बोलो बेटा, 5 लाख टू 10 लाख 20%, शॉर्टकट 1 लाख, एंड अबव 10 लाख 30% डैश। डन है मेरे बच्चे? और क्या ही चाहिए जीवन में। आओ एक एग्जाम्पल इसका भी ले लेते हैं। मिस्टर मुन्ना भैया, एज 81 ईयर्स, पीजीबीपी 6 करोड़, पीजीबीपी 6 करोड़, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A 11 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15 लाख। चलो निकालो टैक्स।
एनी आंसर ब्रदर? तो यहां पे एक जवाब तो आ गया है, मेरे भाई ने एक निकाल दिया है 2582450। Any student, any other answer? Please check the tax. टू करोड़ 57,49,200 आफ्टर राउंड ऑफ। आहो यस और नो? आखिरी में आपका 140 आ रहा है, एक बार चेक करिए। एसएससी सुपर सीनियर सिटीजन है, कहीं आपने 1,10,000 तो नहीं लगा दिया? टू 58750 का 4%। ओ ये यहाँ गड़बड़ है। तो फाइनली बच्चे ने कॉपी ना करके सही निकाला है। अभी ठीक है? अभी ठीक है कि और भी कुछ है?
एवरीबॉडी, टोटल में गड़बड़ है। अच्छा सर, यानी आपने कंफर्म ये भी ढूंढ लिया। एब्सोल्युटली करेक्ट, यानी बच्चे ने कॉपी न करके ईमानदारी से अपना आंसर निकाला है। मैं अब श्योर हो गया कि तुम्हें टैक्स आ गया। अब मैं पक्का श्योर हो गया कि तुम्हें टैक्स आ गया। एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज द फाइनल आंसर। Everybody done? That's it. So भाई साहब, इंडिविजुअल का टैक्स रेट खत्म होता है, लेकिन इसमें कुछ और भी चीज बाकी है। इस चीज को भी हमें देखना होगा, समझना होगा। पहले आप इधर आइए, मेरे साथ प्रूफ रीडिंग करिए। पेज नंबर 9 पे आइए, पेज नंबर 9 पे आइए। टैक्स रेट्स दो प्रकार के होते हैं, नॉर्मल रेट, स्पेशल रेट। इस चीज का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है। उम्मीद करता हूं बच्चा मेरे से 3 जगह अटैच हो चुका होगा, एक यूट्यूब के ऊपर, दूसरा टेलीग्राम के ऊपर और तीसरा इंस्टाग्राम के ऊपर। नॉर्मल रेट रेलेवेंट फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं, स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखे होते हैं। इंडिविजुअल जो बिलो 60 ईयर्स है, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख एंड अबाउट 10 लाख। यही अगर इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन हुआ 60 से 80 तक के, तो वो आएगा इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, अप टू 3 लाख एंड बियॉन्ड 3 लाख वाली कैटेगरी में। अगर वो इंडिविजुअल रेसिडेंट 80 और अबव हुआ तो वो आएगा इन 3 कैटेगरी के अंदर में, अकॉर्डिंगली इनकम निकाली जाएगी। अब एक लाइन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको अभी आप सिर्फ पढ़ लेंगे, समझ में आपको नहीं आएगी। इंडिविजुअल हैज एन ऑप्शन फॉर द टैक्सेशन अंडर 115 BAC। इंडिविजुअल के लिए टैक्स निकालने का एक और ऑप्शन अवेलेबल है 115 BAC, लेकिन हम इसे कोर्स के एंड में पढ़ेंगे, अभी नहीं। हम इसे जब कोर्स का एंड होगा, कोर्स के एंड पे हम इस सेक्शन को पढ़ेंगे। तो सिर्फ हाईलाइट करके रखिए और यहां पे लिख के रखिएगा, रेफर एट द एंड। ये सर्कुलर अभी छोड़ दीजिए। rebate, assessee should be individual, he should be resident, total income of all head after deduction, normal plus special excluding exempt income, does not exceed 5 lakh, rebate is equals to 12,500 और 100% of tax payable whichever is lower। एक लाइन बस और लिख के रखिए, rebate under section 112A is not applicable। अब देखिए, ये वाली लाइन का मीनिंग भी आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम कैपिटल गेन में होंगे तब इस लाइन का मीनिंग आपको समझ में आएगा। तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ चीजों का मीनिंग आपको आगे ही समझ में आएगा, ऐसा क्यों हो रहा है उसका रीजन भी आगे समझ में आएगा। सेस कितने परसेंट के हिसाब से? 4% के हिसाब से। आज इसे हम HEC के नाम से जानते हैं। 288A 288B राउंड ऑफ के बारे में कहता है, राइट, द टोटल इनकम, और ये बात करता है टोटल टैक्स राउंड ऑफ की। The total income computed in accordance with the foregoing provision shall be rounded off to the nearest multiple of rupees 10, and for this purpose any part of the rupee composite of पैसा shall be ignored। जो पैसा है उसे इग्नोर करना चाहिए। and thereafter if the amount is not in multiple of 10, if the last figure is 5 or more, the amount shall be increased to the next higher amount। सेम यहाँ पे भी लिखा है, इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने कर दिया। both are rounded off in multiple of rupees 10।
इफ इट इज लास्ट फिगर इज 1 इट शैल बी राउंडेड ऑफ टू 81,500। ये सारी चीजें आपने देखी है, सिर्फ नोट्स के साथ आप प्रूफ रीडिंग कर रहे हो कि जितनी बातें हम लोग करते हैं क्लास के अंदर में, क्या वो सारी चीजें नोट्स में भी एज इट इज दी है, सब कुछ दिया हुआ है, उसी सीक्वेंस में दिया हुआ है। फिर आते हैं स्पेशल रेट के ऊपर, 111 ए 15%, 112 20%, 112 ए बियॉन्ड 1 लाख 10%, कैजुअल इनकम 30%, मैक्सिमम मार्जिनल रेट 42.744%। ये हमने कल भी देखा। अनएक्सप्लेन्ड वाला पार्ट मैंने पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ाऊंगा भी नहीं। स्पेशल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। इफ असेसी हैज स्पेशल इनकम, long term capital gain, short term capital gain, not casual income, and basic exemption limit is not exhausted, then such special income shall be first used to cover up basic exemption limit, and balance if any will be chargeable at special rate. Balance if any will be chargeable at special rate. फिर आते हैं सिक्स्थ नोट के ऊपर, सरचार्ज। हम लोगों ने देखा था सरचार्ज का रेट क्या होता है। सरचार्ज का रेट होता है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। यस, अप टू 50 लाख। अब इधर जरा देखना, 111 ए, 112 ए एंड डिविडेंड इनकम और अदर इनकम। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 ए डिविडेंड इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं जा रहा। बताइए क्या कोई सरचार्ज लगने वाला है? नहीं, तो ये आ गया नील, ये आ गया नील। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 ए, 112 ए एंड डिविडेंड इनकम 50 लाख के ऊपर है अप टू 1 करोड़। दोनों भी केस में सरचार्ज मैक्सिमम 10% ही रहेगा, क्योंकि एनहांस सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है, सरचार्ज एप्लीकेबल है, तो यहां पे भी 10% रहेगा, इन इनकम्स पे भी और अदर इनकम पे भी 10% रहेगा। टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 है, डिविडेंड इनकम 112 है, 1 करोड़ से 2 करोड़ है। क्या यहां पे एनहांस सरचार्ज आया? नहीं, तो मैक्सिमम सरचार्ज 15% पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। मैक्सिमम सरचार्ज 15% पे रिस्ट्रिक्टेड रहेगा। से यस। यस। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जहां इनकम 2 करोड़ के ऊपर गई, 111 है, 112 है, डिविडेंड इनकम पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना आएगा बेटा? 15%। यही अदर इनकम पे कितना आएगा? 25%। आई यू गेटिंग दिस? ये चार्ट समझ में आ रहा है? आई यू गेटिंग दिस मालिक? यस। जहां इनकम 5 करोड़ के ऊपर गया, ये 3 इनकम पे तो 15% आएगा, लेकिन इस इनकम पे 37% का सरचार्ज आ जाएगा। आहो आहो, लास्ट वाला स्टार मार्क करिए। अब एक सिचुएशन बताता हूं, उसके बाद उसको डिसाइड करेंगे। सिचुएशन समझिए। सर, मेरा पीजीबीपी इनकम है 1.80 करोड़, मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 111 ए है 0.30 लैक्स या 30 लैक्स, 0.30 करोड़ होना चाहिए एग्जैक्टली। मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 ए है 60 लैक्स। अब मेरी टोटल इनकम कितनी हुई? 2.70 करोड़। अब बताइए प्रॉब्लम कहां है? सरचार्ज रेट में। इसको सरचार्ज 15% लगना चाहिए, बिकॉज ओवरऑल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है। इसको सरचार्ज 15% लगना चाहिए, ओवरऑल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही। लेकिन इसका क्या? सोचिए, समझिए और बताइए इसका क्या। कम ऑन, रिप्लाई फास्ट। इसका क्या होना चाहिए?
सर इस पे 15 क्यों? टोटल इनकम तो 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर है तो इस पे 25% लगना चाहिए। टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है तो इस पे तो क्या लगना चाहिए? 25% लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तकलीफ कहां है? इसके पहले हमने जितने क्वेश्चन लिए वहां पे आपकी ये जो अदर इनकम है वो मैंने जानबूझ करके लिमिट से ऊपर रखी, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे, अब एसएससी क्या बोलेगा जरा सुनना, अब एसएससी क्या बोलेगा जरा सुनना। एसएससी बोलेगा डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट वाला उसके पास आया, डिपार्टमेंट वाला बोलेगा सिंस आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर जा रही है, लाओ पीजीबीपी पे 25% निकालो, चलो लाओ जल्दी से 25% निकालो। एसएससी क्या बोलेगा? सर एक मिनट पहले मेरी बात सुनिए, मेरे को टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेरी बात सुनेंगे पहले, ठीक है? इधर आइए, इधर खड़े होइए। अब मुझे आपसे एक बात कहनी है। बोलेगा हाँ बोलो, बको, खोलो मुंह। सर देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, ये ऐसी इनकम है जो मुझे रोज रोज नहीं मिलती, ये ऐसी इनकम है जो मुझे रोज रोज नहीं मिलती। अब ये इनकम के आने की वजह से मुझे जबरदस्ती, जहां मुझे 15% सरचार्ज लगना चाहिए था, सर सपोज अगर ये मेरी इनकम ना होती, अगर मुझे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ना मिला होता, तो मेरा सरचार्ज रेट कितना होता? मैक्स 15%। अब इन दो इनकम की वजह से मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चली गई, अब मेरा सरचार्ज रेट आ गया 25%। ये तो मेरे साथ गलत है ना सर? ए चिंदी चोर, काय का गलत है? इनकम तूने कमाई, पैसे तेरे घर पे आए और उसमें भी हम ही गलत हो गए। वाह, मस्त मस्त। सर मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत है, मैं ये कह रहा हूं कि ये मेरे साथ इनजस्टिस हो रहा है। काय का इनजस्टिस है? काय का इनजस्टिस? कमाया तुमने, पैसा तुमने कमाया, उसमें भी तुम्हारे साथ इनजस्टिस। सर आप समझ नहीं रहे। देखिए, अगर मुझे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म नहीं मिलता, क्या ये मेरी रेगुलर इनकम है? आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए सर, क्या ये मेरी रेगुलर इनकम है? मैं मेरे दिल पे हाथ रखूं, ये तेरी रेगुलर इनकम नहीं है। एग्जैक्टली सर, यू आर सो फनी। अब ये मेरी रेगुलर इनकम नहीं है, लेकिन इसके आने की वजह से मेरा टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चले गया। अगर ये इनकम मुझे ना मिलती तो मेरा मैक्स सरचार्ज 15% होता, मैं एनहांस सरचार्ज में नहीं जाता। अब इनके वजह से मैं एनहांस सरचार्ज में चले गया, जहां मुझे 15% लगना चाहिए था वहां मुझे 25% लग रहा सर। 10% से मेरा सरचार्ज बढ़ गया सर। माई बाप, हुजूर, मेरे होने वाले बच्चों के चाचा, कुछ तो करिए। बात तो तू सही बोल रहा है, पर इनकम भी तो तूने कमाई ना। सर मैं इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि इनकम मैंने कमाई, मैं इस पे भी कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि मेरे को टैक्स पे करना है। मैं ये बोल रहा हूं ये मेरे साथ जेन्युइन हार्डशिप है। ए बाबा, तू मेरे से एक काम कर रहे हैं, मुंह से सुपारी तुक के बात कर मेरे से। तू कहना क्या चाहता है मेरे को सीधे शब्दों में समझा। सर देखिए, मैं क्या कह रहा हूं, अब ऐसा केस मेरा एक्सेप्शन वाला केस है। मैं बस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डू वन थिंग, मुझे इसको भी 15% कर दो प्लीज। आप इसको, सर देखिए, अगर ये मेरी अदर इनकम ऑलरेडी 2 करोड़ के ऊपर होती, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही नहीं करने आता, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ही करने नहीं आता। लेकिन मेरा केस एक एक्सेप्शनल केस है सर। आप यहां जो मुझे 25% लगाने वाले थे सर, इसको हटा दीजिए, मुझे 15% लगाइए। मेरी आपसे दरख्वास्त है सर, आपकी बीवी खुश रहे, आपके बच्चे सदैव खुश रहे सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे हमेशा खुश रहे सर, आपका गर्लफ्रेंड का चक्कर आपकी बीवी को कभी पता नहीं चले सर, आपकी बीवी आपसे कम झगड़ा से करे सर, मैं सारी दुआ दे दूंगा सर। प्लीज इसको 25 की जगह 15 कीजिए सर। मतलब आप कह रहे हो कि एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है इसलिए हम ऐसा कर ले। यही 5 करोड़ वाला मैटर होगा तो नहीं सर, 5 करोड़ के वक्त मैं ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनहांस सरचार्ज में रहूंगा, तो मैं आपसे तब ये बात नहीं कहूंगा। ये सिर्फ तब का केस है जहां मैं नॉर्मल सरचार्ज में आ रहा था और मैं अचानक से एनहांस सरचार्ज में आ जा रहा हूं। 5 करोड़ के केस में मैं मुंह ही नहीं खोलूंगा सर। मैं अगर मुंह खा लिया ना, मैं अगर आपके सामने 5 करोड़ के केस में आ गया ना सर, गू खा के मेरे मुंह पे थूक देना बस। अच्छा, उसमें भी गंदगी मैं ही टेस्ट करूं?
अरे सर कहावत है, आप कहां मेरी बातों को सीरियस ले रहे हो? मेरी बात बस इतनी सुनिए, मैं 25% में आ जा रहा हूं जस्ट बिकॉज मेरी टोटल इनकम 2 करोड़ के ऊपर चल जा रही है। तो बस मैं आपसे इतना कह रहा हूं कि मेरे लिए आप एक काम कर दें, यहां पे कुछ ऐसा प्रोविजन बना दे जहां मेरी इनकम दोनों को मिला के 2 करोड़ के ऊपर जाती है, जहां मेरी इनकम स्पेशल इनकम को मिला के 2 करोड़ के ऊपर जाती है। तो एटलीस्ट यहां 25% ना लगाया जाए, 15% लगा दिया जाए सर। हमारे बीवी खुश हो जाएगी सर, बच्चे थोड़ा सा खेल खा लेंगे सर, बच्चे का पार्ले जी खा लेंगे सर पानी में डुबा के। प्लीज कुछ करिए सर। ये जो तुम रोज रोज आके मस्के मारते हो ना, ये कला हमको सीखनी है। इसका कोई सेपरेट क्लास है, ये हमको भी सीखनी है सर। आपको तो मालूम है गरीब आदमी हूं सर, फकीर आदमी हूं, जो आता है बोल देता हूं मुंह में। दिल में कुछ है नहीं सर, दिल साफ है। एक ही दिल था, वो लेके चले गई। प्लीज सर, प्लीज सर सोचो, पीढ़ियां सर आपको याद रखेगी सर। क्या समझ में आया आपको? बात समझ में आई आपको? तुम यार हंसते रहते हो मेरे गरीब आदमी पे। क्या समझ में आया आपको? सर ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन है। अगर आपकी अदर इनकम प्लस स्पेशल इनकम मिला के 2 करोड़ के ऊपर जाती है तो सरकार ने आपको एक रिलीफ दिया है। आपको 25% की जगह बोला है चल 15% ही ले ले। लास्ट वाला सिचुएशन पढ़िए। अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग 111 है, 112 है डिविडेंड इनकम 2 करोड़ से ऊपर जा रही, बट इज नॉट कवर्ड इन दिस सिचुएशन, दैट इज आपकी अदर इनकम 2 करोड़ के ऊपर नहीं जा रही, तो फिर सरचार्ज रेट मैक्स 15% पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। यस और नो? यस और नो? बात समझ में आई? दिस वॉज द लास्ट पॉइंट। इधर आइए, सरचार्ज के नीचे सरचार्ज जहां लिख रहे थे हम वहां ही है। एनहांस सरचार्ज के नीचे एक और पॉइंट रखिए, इफ टोटल इनकम including special income exceed 2 crore, the surcharge rate would be 15%। लेकिन ये सिर्फ 2 करोड़ वाले केसेस में होगा, 5 करोड़ में नहीं होगा, क्योंकि एसएससी ऑलरेडी वहां पे नॉन सरचार्ज में बैठा होगा। यस मालिक, दैट्स इट। तो बच्चों, हमने आपसे कहे थे कि सिर्फ हम 8 डेमो लेक्चर लेंगे। मेरा तो खैर 10th पे आ गया, 10th डेमो लेक्चर। पर क्या यहां पे चैप्टर 1 खत्म हो गया? नहीं, यहां पे सिर्फ इंडिविजुअल का टैक्स रेट खत्म हुआ है। यहां पे फर्म का टैक्स रेट, कंपनी का टैक्स रेट एंड अदर चीजें बाकी है। यस? तो जितने भी बच्चे हैं, आप सभी लोगों ने डेमो देख लिया होगा। आप सभी को पता है हमने कहा था कि डेमो लेक्चर देंगे, और जैसे ही आपका रिजल्ट का डेट आता है उसके बाद ही मैं अपने बैच का डेट भी अनाउंस कर दूंगा। एज ऑफ नाउ वो 500 वाला स्कीम चालू है, जहां पे आप 500 रुपीज दे करके एक डिस्काउंट के अंदर में लेक्चर ले लोगे, और वहां से बाद में आपको पहले आईडीटी अभी स्टार्ट हो जाएगा। इनफैक्ट आपको आईडीटी के लेक्चर मिलने भी चालू हो गए होंगे, और जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तब तक आपका आईडीटी खत्म हो जाएगा, और फिर मैं आपका लाइव स्ट्रीम के अंदर में डीटी लूंगा। कुछ बातें मैं यहां से आपको बता दूं, एक्चुअल बैच कब से चालू होगा? आफ्टर रिजल्ट। इसका मैं डेट अनाउंस करूंगा। सर मोड क्या होगा लेक्चर का? एक मोड तो ये होगा कि ये लाइव स्ट्रीम होगा। हालांकि लाइव स्ट्रीम मेरे तरफ से आपको फ्री होगा, ये लाइव स्ट्रीम जो होगा ये मेरे तरफ से आपको फ्री होगा, बट एक ही चीज आपको ध्यान रखिएगा, आपको लेना पेन ड्राइव या गूगल ड्राइव ही है,
लाइव स्ट्रीम आपको मेरे तरफ से एक एड ऑन फैसिलिटी है। आपको लेना पीडी या जीडी ही है, आपको मेरे तरफ से ये एड ऑन फैसिलिटी है। बुक्स कब आएंगी सर? बुक्स कब आएंगी? जिन जिन लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर ले लिया है या जो लेने वाले हैं, राइट, इनको कौन कौन सी बुक्स आएगी? सबसे पहले आपको आएगी मेन बुक। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको आएगी मेन बुक। मेन बुक के अंदर में आपके पूरा कंटेंट रहेगा जिसके अंदर में आपको चीजें मिलेगी। दूसरा होता है क्वेश्चनेयर। जब हो सकता है जब आपको पहला पार्सल डिलीवर किया जाए ये सिर्फ मेन बुक का डिलीवर किया जाए, क्वेश्चनेयर आपको तुरंत डिलीवर ना किया जाए, क्योंकि क्वेश्चनेयर को हमें अमेंड करना पड़ता है, राइट। तो आपको मेन बुक पहले मिल जाएंगी। क्वेश्चनेयर और चार्ट्स जो मिलेंगे ये आपको एक सेपरेट पार्सल में आएंगे। क्वेश्चनेयर और चार्ट जो मिलेंगे ये आपको एक सेपरेट पार्सल के अंदर में आएंगे, तो ये बात का याद रखिएगा। मेन बुक की जो डिलीवरी होगी, मेन बुक की जो डिलीवरी होगी, जैसे हम लोग रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही हम लोग देंगे। मतलब अराउंड इसका डिस्पैच आफ्टर 15 डेज आएगा। अभी आज से 15 दिन बाद इसका हम डिस्पैच चालू करेंगे, स्पेशली डीटी का, क्योंकि ये बुक ऑलरेडी अभी अमेंड हो रही है। ये बुक ऑलरेडी अमेंड हो रही है। यस, क्या हम जब लेक्चर चालू करेंगे वहां पे अगेन हम लोग बेसिक से चालू करेंगे? आंसर इज यस। मेरी इच्छा यही है कि हम लोग बेसिक से चालू करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने डेमो नहीं देखा होगा। तो हम लोग बेसिक से चालू करेंगे। आपके पास उतना लिवरेज रहेगा, आप चाहे तो वो बेसिक देख लीजिएगा, या जब तक कि अकाउंट या कॉस्टिंग होगा आप उसका कुछ कंप्लीशन बाकी होगा तो वो कंप्लीट कर लेना। सर, बैच का जो टाइमिंग रहेगा वो टाइमिंग क्या रहेगा? ये टाइमिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम पे भी इंस्टाग्राम पे भी ये अपडेट कर दूंगा। बट आपके जो दूसरे टीचर के लाइव लेक्चर है इन सबको ध्यान में रखते ही किया जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपका कहीं से कहीं कुछ अटकेगा, कुछ नहीं अटकेगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस, अच्छा जी सर। इसके अलावा और कुछ बात जो आप चाहते हैं मैं बताऊं? सर, बुक्स क्लास स्टार्ट होने से पहले ही आएगी ना? बिल्कुल। अदरवाइज एक बात समझिए, अदरवाइज अगर आपको आने में टाइम भी लग रहा है तो चैप्टर नंबर 1 का तो पीडीएफ मैंने वैसे भी ऑलरेडी डाल दिया है। चैप्टर नंबर 1 का पीडीएफ मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, तो आप वहां से भी कंप्लीट कर लेंगे, तब तक कि आपको बुक्स डिलीवर हो जाएगी। सर, पूरे ग्रुप 1 की प्राइस अपडेटेड है क्या वेबसाइट पे? यस, पूरे ग्रुप 1 की प्राइस अपडेटेड है बेटा, आप वहां से ले सकते हो। डेमो लेक्चर्स आज हमारे खत्म हो रहे हैं, लेकिन बेसिक चैप्टर हमारा खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी टैक्स रेट ऑफ फर्म, टैक्स रेट ऑफ कंपनी और बहुत सी चीजें बाकी है। ये सिर्फ आपको डेमो दिखाया गया कि भैया बेसिक्स मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, कैसे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, कैसे जीरो से आपको उठाया जाता है, और सब्जेक्ट का एक छोटा सा हिंट, क्या सब्जेक्ट बहुत हार्ड है या इस हार्ड सब्जेक्ट को भी आसान बनाया जा सकता है। सर, नवंबर 21 के लिए रिवीजन लेक्चर कब होगा? बेटा आप शायद बहुत लेट हैं, मैंने ऑलरेडी मैराथन डाल दिए हैं, क्वेश्चनर डाल दिया है, अमेंडमेंट डाल दिए हैं, आप जा करके देख लो। क्या बोथ ग्रुप की तैयारी 7 मंथ में हो सकती है? 6.5 में ही हो जाएगी। पहला ग्रुप आपका 4 महीने लेता है, दूसरा ग्रुप आपका 2.5 महीने लेता है, 6.5 मंथ में ही हो जाता है। पीडीएफ में बेसिक का अगला पार्ट है क्या? पीडीएफ में पूरा चैप्टर 1 है। और कोई सवाल जो आप पूछना चाहते हैं बिंदास पूछिए मालिक। सर, जब लाइव स्ट्रीम होगा प्रणव तो आप सामने ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मान लो आप वहां पे नहीं पूछ पाए, व्हाट्सएप नंबर मेरा अवेलेबल है, व्हाट्सएप कर लेना मालिक, व्हाट्सएप के ऊपर रिप्लाई कर दूंगा मैं। पर जब भी कोई व्हाट्सएप करेगा किसी क्वेश्चन के लिए, मेक श्योर आप मेरे को एटलीस्ट 48 आवर्स दें। मिनिमम में आपको 48 आवर्स मेरे को देने पड़ेंगे, पर यह बात जरूर है कि आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। एनी अदर थिंग मालिक? रिजल्ट्स के बाद जो बैच होगा वो 3 घंटा मिनिमम, 3.5 घंटा मिनिमम, 3 से 3.5 घंटे का बैच रहता है वो।
इफ इट इज डन, थैंक यू सो मच मालिक, आप मेरे साथ कंटिन्यूसली बने रहे। अपने सारे जितने दोस्त होंगे उनको ये लेक्चर डेमो के फॉरवर्ड कर देना ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए, और आप मेरे साथ 3 जगह एसोसिएटेड रहना। और याद रखना, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम ही रद्द कर दो।